मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इस्तकबाल है नाज़रीन, आप सभी का देहात की आवाज़ में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। दोस्तों सुनेंगे आज इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। उससे पहले बता दूं, मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ के जवान ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कहा, हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना है। सवाल आखिर ये है कि आरपीएफ के जवान में इतनी नफरत कहां से आई। दोस्तों इस हादसे को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ट्वीट किया। चलिए पहले जानते हैं इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, फिर सुनेंगे इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म को। ट्रेन में 4 व्यक्तियों की नफरत के नाम पर हत्या हुई। आरपीएफ के जवान ने अपने साथी और 3 बेकसूर मुसलमानों को न सिर्फ गोली मार दी बल्कि वहां खड़े होकर मोदी योगी के नाम पर राजनीतिक भाषण भी दिया। अफसोस है कि अब तक ना तो रेल मंत्री अश्विनी जी का कोई बयान आया और न ही रेल मिनिस्ट्री ने किसी मुआवजे का ऐलान किया। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि 3 बेकसूर यात्रियों की और अपने साथी की हत्या रेलवे सुरक्षा में कार्यरत जवान ने की। रेल मंत्रालय चारों के परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा प्रदान करे और इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले जवान पर एनएसए के तहत कार्रवाई करे। चलिए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। उससे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नए नए लोग निकाल दिए जा रहे हैं जो ये कहते हैं कि टिकट ले लो, पड़ोसी मुल्क में चले जाओ। लेकिन इस सब तमाम दुश्वारियों के बीच में भी एक शायर खड़ा होकर के एक नज़्म पढ़ता है और आपसे दुआएं मांगता है साहब कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। कल वोकल में अशोक चौहान साहब ने अपनी तकरीर में बहुत अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन दरअसल हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। ये इलेक्शन दरअसल महाराष्ट्र को ऐसी ताकतों के हाथ से छीनने की लड़ाई है जो सब कुछ अपनी मर्जी से तानाशाही से चलाना चाहते हैं। वीडियो को लाइक हिंदुस्तान जरूर बचाइए। करें। मैं भी उसकी बारगाह में बरसती हुई बारिश की रहमत की बूंदों के बीच में दुआ करता हूं और इस दुआ में आपको भी शामिल कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ लोगों की बड़ी बुरी नजरें हैं, बड़ी बुरी नजरें हैं। ऐसी नजरों के बीच में इमरान एक नज्म पढ़ता है और आपकी दुआएं, आपकी तालियों का शोर उस नज्म को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में पहुंचा करके बताएं कि देखो तुम हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हो, ये रहा सबूत। हम बरसती हुई बूंदों के बीच में भी मुल्क की सलामती की दुआ करते हैं। मैं पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आपसे कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जब तक पीछे तक आखिरी शख्स तक शामिल नहीं होगा इस मिसरे में, तब तक मैं ये मिसरा पढ़ता रहूंगा। आप लोग भी मुशायरे में बैठे हैं, कब्रिस्तान में थोड़ी बैठे हैं। आप भी बताएं कि आप सुन रहे हैं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मुंबई एक्सप्रेस में पीआरएफ के जवान ने जिस तरह से गोली मारी अलग अलग डब्बों में जाकर, आखिर ये क्या दर्शाता है। चलिए इस न्यूज रिपोर्ट से समझते हैं पूरा मामला। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन कुमार ने 3 मुस्लिम युवकों और एक एएसआई की गोली मारकर हत्या की। बोला, हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में तैनात एक गोली मारकर हत्या कर दी। इस आतंकवादी घटना के पीछे धार्मिक नफरत को एक बहुत बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि आरोपी ने जिस तरीके से चुन चुन कर मुसलमानों को मारा है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग के जरिए ही संभव हो सकता है। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल चेतन कुमार चौधरी एस्कॉर्ट ड्यूटी प्रभारी एएसआई टीकाराम मीना के साथ जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन 12,956 में तैनात था। बीते सोमवार को लगभग सुबह 5 बजे जैसे ही ट्रेन
ट्रेन पालघर और बोरीवली स्टेशन के बीच पहुंची तो आरोपी चेतन कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सहायक निरीक्षक और 3 मुस्लिम यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। चेतन कुमार चौधरी ने सबसे पहले ASI टीकाराम मीना को चलती ट्रेन में गोली मारी। उसके बाद वो अन्य डब्बों में गया और चुन चुन कर 3 मुस्लिम यात्रियों को अपना निशाना बनाया। इस घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि आरोपी ने गोली मारने के बाद कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। पत्रकार जाकिर अली त्यागी के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हो, मीडिया भी दिखा रहा है हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी है बस और ठाकरे। ये कहते हुए जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में RPF कांस्टेबल चेतन कुमार ने मधुबनी के अब्दुल कादिर, मोहम्मद हुसैन, जयपुर के असगर व ST जाति के ASI टीकाराम मीना की गोली मारकर हत्या कर दी। चेतन कुमार ने पहले ASI टीकाराम मीना की हत्या की, उसके बाद अलग अलग कोच से मुस्लिमों को तलाश करके गोली मार मौत के घाट उतारा गया। ये उन्हीं नफरती भाषणों का असर है जिनमें आए दिनों मुसलमानों के नरसंहार की अपीलें होती रही हैं। चेतन कुमार नामक आतंकी ने आज ASI के साथ साथ 3 मुस्लिम मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया है। अब आप चाहो तो इस आतंकी का खूब स्वागत और समर्थन कर सकते हैं जैसा पहले होता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आरोपी ने 3 मुस्लिम युवकों की पहचान कैसे की, क्योंकि उसने सभी को चुन चुन कर मारा था और चुन चुन कर मारने का मतलब सभी यात्रियों की जानकारी निकालकर पहले उनकी रेकी की गई और फिर उनको निशाना बनाया गया होगा। मतलब साफ है कि आरोपी मानसिक रूप से परेशान नहीं था। अगर वो मानसिक रूप से परेशान होता तो अंधाधुंध गोलियां चलाता, न कि चुन चुन कर 3 मुस्लिम यात्रियों को मारता। तो इस न्यूज को सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।